Welcome everyone, welcome in class 6 mathematics. Today we are doing chapter 8 decimals. Here we are doing exercise 8.5 which is based on addition of decimals and word problems based on decimals. Question number 1 is find the sum. Question है 0.007 plus 8.5 plus 30.08. हम इन नंबर्स को कॉलम्स में लिख देते हैं 0.007 प्लस 8.5 और 30 नंबर्स को इस तरह से लिखना है कि सारे डेसिमल्स एक ही लाइन में आने चाहिए। अब हम इन डेसिमल नंबर्स को लाइक डेसिमल्स की फॉर्म में लिखेंगे, मतलब जहाँ जहाँ पर डिजिट नहीं है वहाँ पर हम 0 लिखेंगे। अब हो गया आसान। अब हमें इन नंबर्स को ऐड करना है। 7 + 0 + 0 इज़ 7, 008 इज़ 8, 050 इज़ 5, डेसिमल की प्लेस पर डेसिमल, 080 इज़ 8 और 003 इज़ 3। इस तरह से क्वेश्चन में दिए गए डेसिमल नंबर्स को ऐड करने पर आंसर आएगा 38.587। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 15 + 0.632 + 13.8। इन तीनों ही नंबर्स को हम कॉलम में लिख लेते हैं। 15 को हम लिख सकते हैं 15.000, 0.632 को हम लिखेंगे 0.632। नेक्स्ट नंबर लिखते हैं 13.8। 3 वंस की प्लेस पर है और टेंस की प्लेस पर 1 और 8 है टेंथ की प्लेस पर। जिन डेसिमल नंबर्स में हमें वंस प्लेस, टेंथ प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस छूटी हुई दिखती है या वहाँ कुछ नहीं होता है तो हम 0 लगाकर उसको लाइक डेसिमल्स बना देते हैं। अब ऐड कर देते हैं। 0 + 2 + 0 इज़ 2, 0 + 3 + 0 इज़ 3, 0 + 6 + 8 इज़ 14, पॉइंट के नीचे पॉइंट एक ही लाइन में, कैरी 1, 5 + 1 6 + 3 9 एंड 1 + 1 2। तो क्वेश्चन 2 के नंबर्स को ऐड करने पर आंसर आया है 29.432। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 27.076 प्लस 0.55 प्लस 0.004। अब इन नंबर्स को भी हम कॉलम फॉर्म में लिख लेते हैं। 27.076 प्लस 0.55 प्लस 0.004। जिन प्लेसेस पर कोई डिजिट नहीं है वहाँ हम 0 लगाकर नंबर्स को ऐड कर देंगे। आंसर आ गया 27.630 जो कि 27.63 के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। 25.65 प्लस 9.005 प्लस 3.7। इन सारे नंबर्स को भी कॉलम में लिख लेते हैं। 25.65, नेक्स्ट नंबर 9.005, यहाँ 5000th प्लेस पर है। नेक्स्ट इज 3.7। डेसिमल एक ही लाइन में आना चाहिए और जहाँ पर कोई डिजिट नहीं है वहाँ पर हम 0 लगा देंगे। यहाँ पर भी डिजिट नहीं है तो हम 0 लगा देंगे, यहाँ भी डिजिट नहीं है हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। यहाँ हम टेंस की प्लेस पर भी 0 लगा सकते हैं। अब हम नंबर्स को ऐड कर देते हैं। 0505 आ जाएगा, 5005, 6 and 7 13, कैरी 1, डेसिमल की लाइन में डेसिमल, 9 + 1 10, 5 15 एंड 3 18, कैरी 1, 2 and 1 3। आंसर आ गया है 38.355। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.75 प्लस 10.425 प्लस 2। इसे भी कॉलम फॉर्म में अरेंज कर लेंगे और जहाँ जहाँ पर डिजिट्स नहीं है वहाँ पर हम 0 लिखेंगे। 0.75, 10.425 और जो 2 है वो एक होल नंबर है तो हम 2.000 लिख सकते हैं।
फर्स्ट नंबर में 1000 प्लेस पर कुछ नहीं है, वहाँ हम ज़ीरो लगा सकते हैं और यहाँ भी हम ज़ीरो लगा सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है। हम प्लस कर देंगे और नंबर्स को ऐड कर देंगे। 050 इज़ 5, 5 + 2 इज़ 7, 7 + 4 इज़ 11, कैरी 1, डेसिमल की लाइन में डेसिमल, 0 0 2 एंड 1 टोटल हो जाएगा 3 एंड 1। तो क्वेश्चन ई में दिए गए इन तीनों डेसिमल नंबर्स का टोटल आ गया है 13.175। क्वेश्चन एफ 280.69 प्लस 25.2 प्लस 38। ये जो थर्ड नंबर है 38, ये एक होल नंबर है, इसे हम 38.0 या फिर 38.00 या फिर 38.000 जैसी भी हमारी क्वेश्चन में ज़रूरत है वैसे हम इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं 280.69, सेकेंड नंबर 25, 2 टेंस प्लेस पर है, 5 वंस प्लेस पर है, 0.2, 38.00। क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद मैक्सिमम 2 डिजिट तक ही नंबर्स लिखे हुए हैं, इसलिए हमने 38.00 ही यूज़ किया। अब देखते हैं कि इन तीनों डेसिमल नंबर्स को ऐड करने पर कितना आंसर आता है। अब ऐड कर देते हैं। 9 + 0 + 0 इज़ 9, 6 + 2 इज़ 8, डेसिमल की लाइन में डेसिमल, 0 5 8 13, कैरी 1, 8 2 10 and 3 13, 1 14, carry 1, 2 and 1 3। तो आंसर आ गया है 343.89। अब वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। क्वेश्चन 2, राशिद स्पेंट ₹35.75 फॉर मैथ्स बुक एंड 32.60 फॉर साइंस बुक। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय राशिद। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मनी स्पेंट फॉर मैथ्स बुक, विल राइट, हम लिखेंगे मनी स्पेंट फॉर मैथ्स बुक इक्वल टू 35 रुपीज़ एंड 75 पैसे। तो हम लिखेंगे ₹35.75। नेक्स्ट है मनी स्पेंट फॉर साइंस बुक, सो विल राइट मनी स्पेंट फॉर साइंस बुक इक्वल्स टू ₹32.60। हमें निकालना है फाइंड द टोटल अमाउंट। टोटल जब भी लिखा होता है हमें ऐड करना होता है, नंबर्स को ऐड करना होता है, तो हम यहाँ पर दोनों ही नंबर्स को ऐड कर देंगे। दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा टोटल मनी स्पेंट। मनी स्पेंट 5 + 0 is 5, 7 + 6 is 13, कैरी 1, डेसिमल की लाइन में डेसिमल, 5 + 1 6 + 2 8, 3 + 3 6, ₹68.35 spent for both the books. Next question, Radhika's mother gave her ₹10.50 मतलब 10 rupees 50 पैसे and her father gave rupees 15.80. Find the total amount given to Radhika by the parents. चलिए सॉल्व करते हैं। मनी गिवन बाय मदर इक्वल्स टू ₹10.50, 10 rupees 50 पैसे, and money given by father equals to ₹15.80, means 15 rupees 80 paise. We have to find total amount given to Radhika by her parents. हम लिखेंगे total amount given by parents
नंबर्स को ऐड कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 26.30 मीन्स 26 रुपीज़ 30 पैसे। चलिए क्वेश्चन 4 करते हैं। नसरीन बॉट 3 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर शर्ट एंड 2 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर ट्राउज़र। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाय हर। लेट्स डू सॉल्यूशन। क्लॉथ फॉर शर्ट is equal to 3 meter 20 centimeter. 3 meter and 20 centimeters. Now write cloth for trouser. Equal to 2 meter 5 centimeter. तो आपको ध्यान रखना है कि 5 सिंगल डिजिट नंबर है तो उसको हम 100th वाली प्लेस में लिखेंगे। 5 से पहले कोई डिजिट नहीं है, वहाँ हम 0 लिख देंगे और नंबर्स को ऐड कर देंगे। चलिए ऐड कर देते हैं। 0 5 इज़ 5, 2 0 इज़ 2, ये सेंटीमीटर्स है, और 3 + 2 इज़ 5 मीटर्स। इस तरह से हम टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ निकाल लेंगे जो कि शर्ट और ट्राउज़र बनाने के लिए चाहिए। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज़ 5 मीटर 25 सेंटीमीटर्स। इन्हीं नंबर्स को हम डेसिमल यूज़ करके भी ऐड कर सकते थे। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर्स का मतलब है 3.20 मीटर्स, और 2 मीटर 5 सेंटीमीटर्स का मतलब है 2.05 मीटर्स। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 0 + 5 5, 2 + 0 2 एंड 3 + 2 5 मीटर्स। 5 मीटर 25 सेंटीमीटर इक्वल है 5.25 मीटर्स के। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को इन दोनों ही तरीकों में से किसी एक तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नरेश वॉक्ड 2 किलोमीटर 35 मीटर इन द मॉर्निंग एंड 1 किलोमीटर 7 मीटर इन द इवनिंग। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल। यहाँ पर ये वर्ड आया है ऑल। आपको मालूम है कि जहाँ पर भी ऑल वर्ड आता है, टोटल वर्ड आता है, वहाँ पर हम एडिशन करते हैं। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन द मॉर्निंग। डिस्टेंस कवर्ड इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने? 2 किलोमीटर्स एंड 35 meters. And distance covered in the evening is equal to 1 kilometer and 7 meter. अब इन नंबर्स को ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय नरेश। आपको मालूम है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स होता है, तो यहाँ पर जो 35 मीटर है उससे हमें 3 डिजिट बनाना पड़ेगा, एक 0 आगे लगाकर, और 7 को भी हमें 3 डिजिट बनाना पड़ेगा, 2 zeros 7 के आगे लगाकर। अगर हम 2 किलोमीटर 35 मीटर को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो हमें मिलेगा 2.035 किलोमीटर्स, और 1 किलोमीटर 7 मीटर्स को हम लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्म में 1.007 किलोमीटर्स। अब इन नंबर्स को ऐड कर देते हैं। 7 and 5 12, कैरी 1, 3 0 1 4 0 0 0 एंड ये है किलोमीटर्स में 3 किलोमीटर्स, तो 3 किलोमीटर्स 42 मीटर्स आंसर आ गया। डेसिमल फॉर्म में 3.042 किलोमीटर्स, ये आंसर आ जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सुनीता ट्रैवल्ड 15 किलोमीटर 268 मीटर्स बाय बस, 7 किलोमीटर 7 मीटर बाय कार and 500 meter on foot in order to reach school. How far is her school from her residence? तो हमें यहाँ पर उसके घर से स्कूल का डिस्टेंस निकालना है। हम सॉल्यूशन करेंगे। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस,
बस से उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 15 किलोमीटर्स एंड 268 मीटर्स। और उसने कार से कितना डिस्टेंस कवर किया है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार इक्वल्स टू 7 किलोमीटर्स एंड 7 मीटर्स। 7 यहाँ पर लिखेंगे 8 के नीचे। ऑन फुट, पैदल चलकर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन फुट इक्वल्स टू 500 मीटर्स। तो 500 मीटर्स को हम मीटर्स के साइड में लिखेंगे। अब इन तीनों नंबर्स को ऐड करने के बाद हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा उसके स्कूल से उसके घर तक का। टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम इन नंबर्स को ऐड कर देंगे। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स होता है, तो मीटर्स वाले प्लेस में जो नंबर्स हैं वो 3 डिजिट के होने चाहिए। तो वहाँ पर जहाँ अगर 3 डिजिट नहीं है तो मीटर वाले कॉलम में हम उनको ज़ीरोज़ लगाकर 3 डिजिट का बनाएंगे। अब ऐड कर देते हैं। 8 + 7 15, कैरी 1, 6 एंड 1 7, 2 + 5 7, ये आ गया 775 मीटर्स। और किलोमीटर्स में कितना आ रहा है? 5 7 12 एंड 1 22। तो टोटल डिस्टेंस आ गया है 22 किलोमीटर 775 मीटर्स। इसे हम डेसिमल फॉर्म में लिखकर भी ऐड कर सकते थे। फर्स्ट नंबर है 15.268 किलोमीटर, सेकंड नंबर है 7.007 किलोमीटर्स और थर्ड नंबर है 0.500 किलोमीटर्स। इनको भी ऐड करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। 8 and 7 15, 5 carry 1 7, 7.15 and 7 22. 22.775 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। रवि परचेज्ड 5 किलोग्राम 400 ग्राम राइस, 2 किलोग्राम 20 ग्राम शुगर एंड 10 किलोग्राम 850 ग्राम फ्लावर। फाइंड द टोटल वेट ऑफ हिज परचेज। तो उसने जो जो चीज़ें खरीदी हैं उनका टोटल वेट निकालना है, मतलब हमें यहाँ भी एडिशन करना है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वेट ऑफ राइस, राइस का वेट कितना है? 5 किलोग्राम 400 ग्राम। वेट ऑफ शुगर, वेट ऑफ शुगर हमें दिया हुआ है 2 किलोग्राम 20 ग्राम। तो 2 किलोग्राम और 20 को हम कैसे लिखेंगे? यस, यहाँ पर लिखेंगे 20 ग्राम। उसके आगे का एक डिजिट खाली है जहाँ पर हम ज़ीरो लगाकर उसको 3 डिजिट का बना देंगे। नेक्स्ट इज वेट ऑफ फ्लावर। वेट ऑफ फ्लावर दिया हुआ है 10 किलोग्राम। तो 10 इस तरह से लिखा जाएगा, 10 किलोग्राम एंड 850 ग्राम। इस तरह से हमने नंबर्स को सही सही लिख लिया है। हम चाहे तो यहाँ पर ज़ीरो लगा भी सकते हैं। अब इन नंबर्स को ऐड कर देंगे क्योंकि हमें टोटल वेट निकालना है। तो 0 0 0 इज 0, 0 2 5 इज 7, 4 + 0 + 8 इज 12, कैरी 1। यहाँ पर किलोग्राम के नीचे किलोग्राम आ जाएगा, यहाँ पर ग्राम। 5 + 2 7 एंड 1 8 एंड 0 0 1 इज 1। तो आंसर आ जाएगा 18 किलोग्राम 270 ग्राम। इन नंबर्स को हम डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते थे। 5.400 किलोग्राम, 2.020 किलोग्राम, 10.850 किलोग्राम। जैसे हम डेसिमल लगाएंगे तो सारे नंबर से किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन तीनों को ऐड कर देते हैं, नंबर्स को ऐड कर देते हैं। 0 0 0 0, 0 2 5 इज 7, 4 + 8 इज 12, पॉइंट, कैरी 1, 5 + 1 + 2 इज 8 और यहाँ का 1। तो 18.270 किलोग्राम इज द आंसर। ओके, यहाँ किलोग्राम लिख लीजिए। तो आप दोनों ही तरीकों से हर क्वेश्चन को कर सकते हैं।
Thank you for watching and learning. Please do like, share and subscribe the channel. And stay healthy, happy and safe.